नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप देखोगे केनिया बहुत ज्यादा न्यूज में है। केनिया में अराजकता फैली हुई है, लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस के अगेंस्ट, इनकी खुद की मिलिट्री, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, सबके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को यह कहा है कि जो भी केनिया में है, चाहे बिजनेस करने के लिए गया है, पढ़ने के लिए गया है, एज टूरिस्ट गया है, टोटल 20,000 के आसपास भारतीय नागरिक एज ऑफ नाउ केनिया में है। सबको कहा गया है कि बिल्कुल सेफ रहिएगा, बाहर इतना मत निकलिएगा क्योंकि अराजकता फैली हुई है। लोग खुद का पार्लियामेंट, अपने ही देश का पार्लियामेंट जला रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे केनिया पार्लियामेंट सेट अब्लेज। जी हाँ, केनिया के लोगों ने अपने खुद के पार्लियामेंट को आग लगा दी। पूरा पार्लियामेंट जला नहीं है, मगर बहुत सारा हिस्सा पार्लियामेंट का जल चुका है। पुलिस से लगातार लोग भिड़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए कई लोग फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप की ट्वीट्स ना आपको कॉमन मिलेगी सोशल मीडिया पे, जहां पर लिखा है कि देखो, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जैसे ही केनिया को मेजर अमेरिकन एलाई आउटसाइड नेटो का स्टेटस दिया, अचानक से केनिया में इस टाइप के दंगे होने शुरू हो गए। मगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये नेटो वाली बात अलग से आपको बताऊंगा। यहाँ पर नेटो का कोई रोल है नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूएसए ने केनिया को मेजर नॉन नेटो एलाई बना दिया, लोग उस बात को लेकर गुस्सा है। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, वहाँ पे कुछ सेंस भी नहीं बनती। रीज़न यहाँ पर कुछ और है। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि केनिया से किस टाइप की वीडियोस दुनिया भर में सर्कुलेट की जा रही हैं। ये जरा आप देख पाओगे, केनिया में जो राजधानी है वहाँ के गवर्नर का ये ऑफिस है। इस पर इस तरीके से लोगों ने आग लगा दी। और प्रोटेस्ट एक्चुअली इतने ज़्यादा तीव्र हो गए कि बराक ओबामा, आई एम श्योर आप सबको याद होगा, यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट। नाउ आपको ये भी बताना चाहिए कि बराक ओबामा की बहुत सारी फैमिली केनिया में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ओबामा पे यह आरोप लगाया कि यह आदमी एक्चुअली अमेरिकन है भी नहीं, इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है फर्जी है, इसका जो जन्म है ये हुआ था केनिया में, मगर वो थ्योरी रही है। ओबामा काफ़ी बार अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिखा चुके हैं, जहां पर लिखा है कि उनका जन्म यूएसए में हुआ था, मगर उनकी कई बहनें हैं, कई भाई हैं, वो केनिया में रहते हैं। तो बराक ओबामा की जो हाफ सिस्टर है वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी सरकार के अगेंस्ट, और एक टीयर गैस सीधा उनको लगी है। इस बात को लेकर भी इंटरनेशनली न्यूज़ बनी थी। ओबामा ने वैसे इस प्रोटेस्ट को लेकर खुद पर्सनली कोई स्टेटमेंट दी नहीं है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से केनिया के जो बड़े शहर हैं, स्पेशली जो इनकी कैपिटल है, यहाँ पर इस तरीके से मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग सड़कों पे निकल चुके हैं। पुलिस ऑब्वियसली टीयर गैस फायर कर रही है, कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की सिचुएशन, बट कुछ हो नहीं रहा। इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट बिल्डिंग सीन पर आग लगाई जा रही है, कुछ अरेस्ट हो रहे हैं, बट ओवरऑल आप अगर देखोगे ज़्यादातर आपको दृश्य पूरे केनिया में ऐसा मिलेगा। तो इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि अगर कोई इंडियन केनिया में है, बी सेफ, बी वेरी सेफ। नाउ एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल ये आता है कि मगर केनिया में ये सब हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है? क्या लोग जो सोशल मीडिया पे लगातार लिख रहे हैं कि कुछ ही घंटों पहले केनिया को एक मेजर नॉन नेटो एलाई जो यूएसए ने घोषित कर दिया है, क्या ये उसका नतीजा है? देखिए नहीं, पहली बात तो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, ये है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और यहाँ पे आपको दिख जाएगा केनिया। ये है केनिया की कैपिटल नायरोबी। 5 करोड़ 40 लाख की आबादी का देश है केनिया, और बिल्कुल यूएसए ने हाल ही में केनिया को एक मेजर नॉन नेटो एलाई कर दिया है डिक्लेयर। बाय द वे, इसका नेटो से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो कंट्रीज नेटो में नहीं है मगर फिर भी यूएसए के एलाइज हैं, उनको यूएस इस कैटेगरी में रखता है। याद रखिएगा, पाकिस्तान को भी यूएसए ने इस कैटेगरी में रखा है। जो मेजर नॉन नेटो एलाइड कंट्रीज हैं, इनमें आपको ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, जापान, इजराइल, अर्जेंटीना, वेरियस कंट्रीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इंडिया यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। इंडिया के लिए यूएसए ने 2016 में एक अलग लॉ पास किया था, जिसके अंडर इंडिया को डिक्लेयर किया गया था एक मेजर डिफेंस पार्टनर। तो इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। हम लोग एलाई वर्ड पसंद नहीं करते, तो इसलिए इंडिया एक मेजर नॉन नेटो एलाई है नहीं। ना कोइंसिडेंस आप कह लीजिए, जैसे ही यूएसए ने ये डिक्लेरेशन करी, केनिया में बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। मगर प्रोटेस्ट का रीजन कुछ और है। केनिया के प्रोटेस्ट का रीजन है कर्ज। केनिया देखो एक ऐसा देश है जहां पर डेट टू जीडीपी रेशियो लगातार बढ़ रहा है, और केनिया की सरकार रिसेंटली अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए पहुंच गई थी आईएमएफ के पास। जिस तरीके से श्रीलंका गया था आईएमएफ के पास, पाकिस्तान का रोज का उठना बैठना होता है आईएमएफ के पास, उसी तरीके से केनिया भी चला गया आईएमएफ के पास। और आपने एक बात नोट करी होगी, जब भी एक देश आईएमएफ के पास जाता है, आईएमएफ पहली शर्त यह लगाता है, अपने देश में टैक्सेस बढ़ाओ, क्योंकि आईएमएफ को सरकार की जो मॉनेटरी हालत है वो बेहतर करनी होती है। और वो कैसे बेहतर होगी? टैक्सेस बढ़ाकर।
तो आईएमएफ के प्रेशर के अंडर केनिया ने रिसेंटली एक फाइनेंस बिल प्रस्तुत किया ना। फाइनेंस बिल बेसिकली इनका बजट होता है, उसमें लिखा हुआ था कि टैक्सेस ऑल ओवर केनिया बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे ही लोगों को पता लगा कि एक तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हाई, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ रही, अब उसके ऊपर आईएमएफ के कहने पर केनिया की सरकार इनके लोगों पर टैक्सेस लगाएगी, लोग सड़कों पे आ गए। और आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो आरोप लगा देते हैं सरकार पे कि सरकार करप्ट है, बहुत सारा पैसा कोई नेता बाहर लेकर चला गया, करप्शन हो रहा है, तो उस वजह से भी लोगों को गुस्सा आता है। और ओवरऑल लोग सड़कों पे हैं टैक्सेस के अगेंस्ट। लोग कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, सरकार ने ही कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक करी होगी जिसकी वजह से इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा। अब आईएमएफ जो कह रहा है उसकी वजह से आम आदमी सफ़र नहीं करेगा। और आप कह सकते हैं केनिया में पॉपुलेशन इतनी लिटरेट है कि इनको ये बात समझ में आ रही है। पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि उनके कंट्री के साथ हो भी क्या रहा है, इन्फ्लेशन इतनी हाई क्यों है, लगातार टैक्सेस क्यों बढ़ रहे हैं। नहीं तो इस टाइप के प्रोटेस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर 6-7 महीने में आपको दिखेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का मैंने बस आपको एग्जाम्पल दिया है। बहुत ही जल्द आने वाले 2 से लेकर 3 सालों में जो केनिया में हो रहा है, आप बहुत से कंट्रीज में देखोगे। आपको याद होगा रिसेंटली जब G7 समिट्स हुए हैं, G20 समिट्स हुए हैं, कॉन्स्टेंटली एक टॉपिक न्यूज़ में था कि जो ये छोटे या फिर मीडियम इकोनॉमी कंट्रीज हैं, इनके पास डेट इतना ज़्यादा हो चुका है, ये डेट चुका नहीं पा रहे, टैक्सेस इनको बढ़ाने पड़ रहे हैं, देश में गरीबी बढ़ रही है, कुछ ना कुछ इसका समाधान करना होगा, नहीं तो लोग आ जाएंगे सड़कों पे। इंटरनेट का ज़माना है, लोग गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और फेक न्यूज़ भी तेज़ी से फैलती है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को एक इम्पॉर्टेंट समिट करना चाहिए। लिटरली मैं कहूँगा आज के समय एक डेट समिट की आवश्यकता है। कंट्रीज इकट्ठा आए और इंश्योर करें कि जो ये छोटे कंट्रीज हैं इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए आईएमएफ का या फिर डेट का, नहीं तो सिचुएशन कई कंट्रीज में बहुत ज़्यादा खराब होगी। और अगेन ये पूरी दुनिया के लिए खराब है। अगर केनिया जैसे कई देश इस तरीके से इंटरनली इनकी गवर्नेंस कोलैप्स करने लगी तो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 इंडियंस, ये खतरे में आते हैं। कल को केनिया की जो कंजम्पशन है ये कम होगी, इंडिया और वेरियस और कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करते हैं केनिया को, इसमें गिरावट आएगी। तो इसमें देखो पूरी दुनिया का ही लॉस होगा इवेंचुअली। एंड वी नीड ए डेट समिट, या फिर एटलीस्ट जो आने वाला G7 या G20 समिट है उसमें कंट्रीज के डेट रिलीफ पर हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाना होगा। तो ये टॉपिक देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और सिंस हम यहाँ पर केनिया की बात कर रहे हैं, केनिया से रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि केनिया को आज़ादी 1963 में किससे मिली थी? फ्रांस से, जर्मनी से, रशिया से या फिर यूके से? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक बहुत ही फेमस कहावत है इंग्लिश लैंग्वेज में, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अगर महान बनना है, सक्सेसफुल बनना है, शुरुआत आपको करनी होगी। और स्टडी आईक्यू आपको मौका दे रहा है एक फ्रेश बिगिनिंग करने का। स्टडी आईक्यू का न्यू सीजन बैच 1 ये 26 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक कंप्लीटली न्यू बैच है। न्यू बैच का मतलब सिंपली ये है कि आप चैप्टर 1 से फ्रॉम द बिगिनिंग अपनी यूपीएससी जर्नी की शुरुआत करोगे विद स्टडी आईक्यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। स्टडी आईक्यू के बैचेस इंग्लिश, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, हर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बैच परचेज करना है जो बहुत पॉपुलर है, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप P2I बैच स्टडी आईक्यू का बाय कर सकते हैं। न्यू सीजन बैच 1, इस कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शंस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, बुक्स जो डिलीवर की जाएगी एट योर एड्रेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एंड कैप मॉड्यूल्स। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कोड, ये भी मत डाल देना। ये आप डालोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली आप हर महीने के सिर्फ 1000 रुपये पे कर रहे होंगे और आप घर बैठ के या फिर कहीं भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज न्यू सीजन कोर्स। तो एक मौका है आपके पास शुरुआत करने का। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।